Hi friends, let us see the next part of one word substitution after a short break. तो यहाँ पे जो अगला पार्ट रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा और इसमें हम देखेंगे कि एक अल्फ़ाबेटिकल वे में आप सीखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी बातें भी ख़राब लगती हैं। तो वो और यहाँ पे मैं लिख कर के नहीं बताऊँगा, और जितने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सीधा बुक से ही हम प्रसारित करेंगे, तो वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ हमारी जो सीरीज़ है वो ए तक कंप्लीट हो गई थी। अब इसके बाद देखते हैं ये 22 ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब यहाँ पे होता है नौकरशाही, अफसरशाही जो होती है। ये गवर्नमेंट चीफली रन बाय ऑफिशियल्स, मतलब एक ऐसी सरकार जो अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, ऐसी ही सरकार को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। और इसके बाद है बियोग्राफी या बायोग्राफी, जिसका मतलब होता है जीवनी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय एनोदर, मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखे तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और इसके बाद है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, अ पर्सन अनेबल टू पे बैक हिज डेट्स इन फुल। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को बैंकरप्ट बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब यहाँ पे है दो विवाह, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट ए टाइम। कहने का तात्पर्य है कि एक समय में दो पति या दो पत्नियाँ रखने का जो प्रोसेस रहता है उसको बाइगेमी बोलते हैं। और इसके बाद है बाईलेटरल, द्विपक्षीय, मतलब हैविंग टू साइड्स और पार्टीज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्ष की बात करता है, मतलब किसी का भी वो अहित नहीं चाहता है, किसी का बुरा नहीं होना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को बाईलेटरल बोला जाता है। और इसके बाद देखते हैं सेंटेनरी। सेंटेनरी का मतलब है यहाँ पे शतवर्षी, मतलब 100 वर्ष का समय जो होता है। अ फंक्शन ऑफ द 100th एनिवर्सरी, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको 100 साल में मनाया जाए, तो ऐसे फंक्शन को ही सेंटेनरी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है हिंदी में शतवर्षीय। और इसके बाद 28 देखते हैं क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम का मतलब होता है शमशान, ठीक है, जहाँ पे शमशान का मतलब वही होता है प्लेस फॉर क्रेम्पिंग बर्निंग टू एसेस कॉप्सेस। यहाँ का मतलब ये होता है कि जहाँ पे शव को जलाया जाता है, ऐसे ही स्थान को क्रेमेटोरियम बोला जाता है, शमशान, ठीक है। शमशान घाट जो होते हैं जहाँ पे सभी किसान मतलब बराबर हो जाती है, तो ऐसे को ही जहाँ राजा और रंक मिलकर के एक हो जाते हैं, ना कोई छोटा रहता है ना कोई बड़ा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में ही इसको क्रेमेटोरियम बोला जाता है। और अगला देखते हैं कंटेम्पोरेरी। यहाँ कंटेम्पोरेरी का मतलब है समसामयिक, मानक, जिसका अर्थ होता है समकालीन, ठीक है। तो बिलोंजिंग टू द सेम टाइम, मतलब कोई ऐसी घटना जो समकालीन नहीं हो, उस दौर की समकालीन नहीं हो, उस समय की सेम हो, तो ऐसे को कंटेम्पोरेरी बोलते हैं। और इसके बाद देखते हैं कैनिबल। तो यहाँ कैनिबल का मतलब क्या है, तो कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, माने कि एक ऐसा व्यक्ति या जो ह्यूमन फ्लेश माने मानव के मांस को खाता है, तो ऐसे को कैनिबल बोला जाता है, नरभक्षी बोला जाता है। और इसके बाद आगे देख लेते हैं कॉन्टाजियस क्या होता है। तो कॉन्टाजियस आप देखते हैं कि छुआछूत वाली बीमारी है, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो आप देख रहे थे कि कोरोना जो था वो कॉन्टाजियस
बीमारी बोला जा सकता है उसको, क्योंकि छुआछूत वाली बीमारी थी। तो डिजीज बीमारी, स्प्रेडिंग बाई टच मतलब कि फैल जाती है, बाई टच मतलब छूने से, तो ऐसे को ही कॉन्टाजियस बोला जाता है, छुआछूत वाली बीमारी। और इसके बाद है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। कहने का तात्पर्य क्या है? दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पे विश्वास किया जा सके। ठीक है। तो और अगला है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे हो जाता है प्रजातंत्र। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन विच ऑल एडल्ट सिटीजन्स शेयर थ्रो देयर का मतलब है यहाँ पे इलेक्टेड और रिप्रेजेंटेटिव। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि एक यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? तो डेमोक्रेसी का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि गवर्नमेंट, सरकार, इन विच ऑल एडल्ट सिटीजन मतलब कि एक उस देश के रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो एडल्ट हैं, जिनकी उम्र 18 साल से एबव है, तो वो उस सरकार को चुने। ठीक है, तो ऐसी सरकार को चुनने की प्रोसेस को ही डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं। और अगला है हमारा डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव आप जानते हैं, डिटेक्टिव का मतलब है यहाँ पे जासूस। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो जाता है? पर्सन माने व्यक्ति, हुज बिजनेस जिनका व्यापार है, जिनका प्रोफेशन है, एज टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स मतलब कि अपराधियों का जो जासूस अपराधी जो ऐसे नहीं, पर्सन हुज बिजनेस मतलब ऐसे पर्सन व्यक्ति हुज बिजनेस जिनका बिजनेस क्या है? एज टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स मतलब कि अपराधियों को जासूसी करना, मतलब अपराधियों की जासूसी करना जिनका पेशा है, तो ऐसे को ही डिटेक्टिव बोला जाता है। ओके। और इसके बाद आगे देखते हैं डिक्टेटर। तो डिक्टेटर का क्या मतलब है? तानाशाह, जैसे रूलर, शासक, हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब जिसके पास बहुत असीमित अथॉरिटी है, असीमित पावर है। ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? डिक्टेटर। और अगला है डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनयिक, और राजनयिक मतलब राजनेता जिसको बोलते हैं। अ पर्सन एंगेज्ड इन डिप्लोमेसी फॉर हिज कंट्री मतलब एक व्यक्ति एंगेज जो व्यस्त रहता है इन डिप्लोमेसी अपने राजनयिकी में, फॉर हिज कंट्री अपने देश के कल्याण के लिए या अपने देश के लिए, जो व्यक्ति अपने काम में डिप्लोमेसी के वर्क में बिजी रहता है। ठीक है, अपने देश के कल्याण के लिए। और यहाँ अगला देखते हैं डिवोर्स। तो डिवोर्स सभी तो जानते ही हैं, इसके बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बात देख लेते हैं। डिवोर्स का मतलब होता है तलाक। लीगल मतलब एक ऐसा कानून होता है, एंडिंग जो समाप्त हो जाता है, ऑफ ए मैरिज एक शादी संबंध का, सो दैट ताकि हस्बैंड एंड वाइफ आर फ्री टू मैरी अगेन मतलब एक तलाक जो होता है, डाइवर्स होता है, उसमें जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो एक दूसरे पर मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर वो दूसरा विवाह कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस को डाइवर्स बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं डिनेस्टी। तो डिनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। तो यहाँ पे देखेंगे सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। आप देखते हैं कि वंश के हिसाब से जो हमारा जो वंश चलता चला जाता है एक के बाद दूसरा, मतलब पिता हुआ, पिता के बाद पुत्र हुआ, पुत्र का उसका पुत्र हुआ, तो ये यही जो प्रोसेस रहता है रॉयल सिस्टम का, इसको ही डिनेस्टी बोला जाता है। ओके। और उसके बाद देखते हैं एडिबल। तो यहाँ एडिबल का मतलब होता है भोजन या भोज्य खाद्य पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ जिनको खाया जाए, फिट टू ईट और कंज्यूम मतलब जिनको खाया जाए या जिनका उपभोग किया जाए, तो ऐसी कंडीशन को एडिबल बोला जाता है। और इसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी बताने प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आगे देख लेते हैं इगोइस्ट का मतलब होता है अहंकारी, अ सेल्फिश पर्सन एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ मतलब जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, ऐसी कंडीशन को ही ईगोइस्ट बोला जाता है। और इसके बाद आगे देखते हैं इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु लिव्स हिज ओन कंट्री जो अपने देश को छोड़ देता है, एंड सेटल्स और व्यवस्थित हो जाता है और रहता है इन अनदर कंट्री मतलब दूसरे देश में रहता है, अपने देश को छोड़ देता है, तो
तो ऐसी कंडीशन को ही इमिग्रेंट बोला जाता है। और इसके बाद अगला है, और इसके बाद देख लेते हैं, और इसके बाद आप देखते हैं एक्सटेम्पर। तो एक्सटेम्परी का मतलब होता है बिना तैयारी के, आंसू जिसको बोलते हैं, बिना तैयारी के कोई भाषण देता है तो ऐसी कंडीशन में उसको एक्सटेम्पर बोला जाता है। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना पूर्व तैयारी किए हुए कोई भाषण देना, तो ऐसी कंडीशन को एक्सटेम्परी बोला जाता है। और इसके बाद है एपिलॉग। तो एपिलॉग का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है बाद में, लॉग माने लिखा गया, तो अंत वचन, उपसंहार जिसको भरत वाक्य बोलते हैं, जो अंत में बोला जाता है। तो द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, ठीक है, अंत में दिया गया हुआ जो वाक्य होता है उसको बोला जाता है एपिलॉग। और इसके बाद है एलिजिबल। तो एलिजिबल का मतलब यहाँ पे योग्य है। सुटेबल टू बी चूजन, मतलब जिसको चुना जाए, चुनने योग्य हो, ऐसी कंडीशन को एलिजिबल बोलते हैं। और इसके बाद है इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, अ बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन, मतलब एक किताब गिविंग जो देती है इन्फॉर्मेशन, सूचना, अबाउट ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि सभी प्रकार की नॉलेज की सूचना देती है, और अबाउट डिफरेंट फील्ड्स, और यानी कि विभिन्न दूसरे क्षेत्र के बारे में भी सूचना देती है, ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो दूसरा क्षेत्र कोई एक विशेष क्षेत्र हो सकता है, एक विशेष सब्जेक्ट हो सकता है, माने सब प्रकार की जानकारी जो पुस्तक देती है उसको ही इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं एपिक। तो एपिक का यहाँ मतलब हो जाता है महाकाव्य, जैसे आपका रामायण महाभारत है तो ये महाकाव्य हैं। तो नरेटिव पॉइंट्स, मतलब एक ऐसी कविता जो किसी का वर्णन करे, ऑफ वन, किसी व्यक्ति का वर्णन करे, और मोर ग्रेट हीरोज, या उसमें जो अन्य महान नायक हैं उनका वर्णन करे, और ए नेशन से पास्ट हिस्ट्री, या किसी देश की भूतकाल की बहुत श्रेष्ठ कहानी को वर्णित करे, तो ऐसी कंडीशन को ही एपिक बोला जाता है। ओके। और इसके बाद देखते हैं एपिडेमिक। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक है। तो महामारी का मतलब होता है डिजीज, माने बीमारी, वाइड स्प्रेड, जो विस्तार से फैल गई हैं, अमॉन्ग मैनी पीपल, बहुत से लोगों के बीच में, इन द सेम प्लेस, मतलब एक उसी स्थान में, फॉर ए टाइम, मतलब एक समय में एक क्षेत्र में फैलने वाली जो बीमारी होती है उसी को ही एपिडेमिक बोला जाता है। और इसके बाद आप देखते हैं एपिटाफ। तो एपिटाफ का मतलब होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ज़्यादातर इससे संबंधित क्वेश्चन बन ही जाते हैं, और इसी वजह से इसको मैंने ज्यों का त्यों बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप किसी भी परीक्षा में बैठें तो आप ज़रूर उत्तीर्ण हों और सफलता हासिल करें। यही मेरा उद्देश्य है, बाकी कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो एपिटाफ क्या है? तो एपिटाफ का मतलब होता है समाधि के ऊपर उत्कीर्ण अक्षर। आपने देखा होगा किसी की कब्र पे या संगमरमर या पत्थर लगा करके या उस पर कुछ लिखा जाता है, तो ऐसी कंडीशन को ही एपिटाफ बोलते हैं। तो वर्ड्स माने शब्द, इंस्क्राइब जो लिखे जाते हैं, ऑन द ग्रेव माने कब्र के ऊपर, भले ही कब्र कच्ची है तो तभी कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है उस कच्ची मिट्टी से ही कुछ लिख दिया जाता है, तो वो उस गरीब समाधि के ऊपर लिखा गया वो भी एपिटाफ ही माना जाएगा। ओके। और इसके बाद है एक्स्ट्राडिशन होता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब है अपराधी को वापस भेजना, ठीक है। तो अपराधी को वापस भेजना, तो आपने देखा होगा कि ये अभी अतीक अहमद का जो प्रकरण चल रहा था उसमें बार बार कहीं उनको जेल को ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो ऐसी कंडीशन को ही एक्स्ट्राडिशन बोला जाता है। प्रत्यार्पण जिसको बोलता है, ये थोड़ा लेंदी है, आप इसको इतना ही समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इतना आप जान लें कि एक्स्ट्राडिशन जो होता है अपराधी को वापस भेजना या प्रत्यार्पण जो होता है उसको बोला जाता है। और इसके बाद अगला देखते हैं एक्सट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बाहरी गुणों से अपने व्यवहार को प्रकट करे, तो ऐसे व्यक्ति को ही एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। पर्सन माने व्यक्ति, मोर इंटरेस्टेड जो ज़्यादा रुचि रखता है, इन वाट गोज ऑन अराउंड है, मतलब जो आसपास की चीज़ें उसको ज़्यादा प्रभावित करती हैं। देन इन ऑन थॉट्स एंड फीलिंग, मतलब जहाँ पे उसकी अपनी फीलिंग्स और अपने विचार नहीं होते हैं, मतलब वो बाहरी वातावरण को देख करके ही अपने व्यवहार को बदल ले, तो मतलब बहिर्मुखी अपने व्यवहार का जो बाहरी प्रदर्शन करे,
दिखावटी प्रदर्शन करे तो ऐसे को ही एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं कि ई से हमारी ये ई से इसको समाप्त कर रहे हैं, और अगला जो एफ से रहेगा वो नेक्स्ट पार्ट में देने का प्रयास करेंगे। और मुझे बड़ी आशा है कि आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।